सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, सारी जानकारी सबसे पहले। तो चलिए आज की हम हमारी अपडेट की तरफ चलते हैं। हमारी जो आज की अपडेट है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस थंबनेल को आप पढ़कर यहाँ आए हैं ये है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी सीबीएसई स्कूल्स के लिए। जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज वो है सफल असेसमेंट, जो कि स्कूल असेसमेंट होता है, आपके जो बच्चों की क्वालिटी है उसका असेसमेंट होता है। तो अब जो है, जैसे कि पिछली साल जो है 2021 से सफल की जो है शुरुआत हुई थी और तब से ये लगातार हो रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट 2023 में जो है वो भी डाला गया था बहुत सारे स्कूल्स पे, करीब 1000 से ऊपर अबव स्कूल्स थे। तो इस बार भी इस सेशन के लिए सफल के जो असेसमेंट है वो शुरू होने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैं आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो देख लीजिए इसकी जो विषय है, इस सर्कुलर का ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये है सीबीएसई स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। मतलब कुल मिला के इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है आपका सफल असेसमेंट। ये सफल असेसमेंट है। भाग लेने हेतु विद्यालय पंजीकरण, मतलब आपको क्या करना है, इसमें रजिस्टर करना है। अगर आप अपने जो है स्कूल में सफल असेसमेंट चाहते हैं, तो चाहते हैं नहीं, सीबीएसई स्कूल्स के लिए तो हर साल ये कंपलसरी है ही। मतलब आपको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रजिस्टर अपने स्कूल को इसके लिए कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपने सफल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है। पूरा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलते हैं सफल के बारे में क्या क्या लिखा गया है। कि देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायग्नोस्टिक जो है असेसमेंट है, ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में। और लगभग ये देखिए ग्रेड्स 5 to 10 फरवरी 2023 में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें कि 1887 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को शामिल किया गया था। अब आ जाते हैं कि सफल जो है वो फिर से एक बार अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करने जा रहा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन की आपको जो है दिख रही है डेट भी, और डेट जो है विद इफेक्ट कब से शुरू हो रही है, 31 जनवरी, मतलब आज से ही शुरू हो रही है। और ये कब तक आपकी लास्ट डेट चलेगी, 20 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। उसके बाद जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई वगैरह में होगा, ठीक है। उसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको इस लिंक की होगी आवश्यकता। तो भाई, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है, और इसी वजह से YouTube का आविष्कार हुआ। और फिर YouTube के आविष्कार के साथ हम लोगों जैसे टीचर्स का भी आविष्कार हुआ, कि जो कि लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प कर सके अगर उनके पास जानकारी है तो मैं इस लिंक को आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहूलियत के लिए दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में। तो वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगी, सीधे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब चलते हैं हम कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे इसका असेसमेंट शेड्यूल है, क्या क्या होने वाला है आगे। चलिए देख लेते हैं एनेक्जर 1 में कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अपने स्कूल में तैयार करके रखने होंगे जब सफल का असेसमेंट होगा। स्कूल को अपने बेस पे कौन कौन सी तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम एनेक्जर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल दिया गया है कि आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है वो क्या है। स्कूल्स जो है जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, रीजनल ऑफिस दिल्ली के, जो दिल्ली और दिल्ली वेस्ट के जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन जो शेड्यूल है या रजिस्ट्रेशन डेट है वो 31 जनवरी और 1 फरवरी, मतलब सिर्फ 2 दिन की इनके लिए जो है दी गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्कूल्स ऑफ ऑल द सीबी, और जो दिल्ली के अलावा जितने भी ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई रीजन्स जिसमें आते हैं, सीबीएसई रीजन के जो स्कूल हैं सीबीएसई के अंडर जो आते हैं, एफिलिएटेड हैं, या फिर सीबीएसई प्रॉपर स्कूल है, केवीएस है, चाहे एनवीएस है, कोई भी है, तो इनकी जो डेट है वो हो जाती है आपकी 2 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी को इसका लास्ट डेट आपको होने वाला है। चलते हैं कि असेसमेंट शेड्यूल क्या होगा, मतलब किस तरीके से आपको फॉलो करना है शेड्यूल को। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वैसे इनऑल मैं आपको समझा तो रही ही हूँ। तो चलिए, पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, पहला स्टेप आपका होने वाला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आप देख चुके हैं, क्या होगी, 20 फरवरी होगी। 20 फरवरी आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, फील्ड टेस्ट होगा रैंडम सिलेक्टेड 100 स्कूल्स का, ठीक है। ये आपका 100
जो है इसमें आप कोई भी रैंडमली वो स्कूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उनका फील्ड टेस्ट होगा, मतलब जा जाकर वो उन स्कूल्स में चेकिंग करेंगे किस तरीके की, कि भाई सफल असेसमेंट के लिए आपका जो स्कूल है वो प्रॉपरली रेडी है, तैयार है या नहीं है, किस तरीके से तैयार करना है वो भी आगे मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके लिए जो आपका जो डेट्स आपको दी गई हैं फील्ड टेस्ट के लिए जिसमें आपके स्कूल की चेकिंग होगी, तो स्कूल की चेकिंग की डेट्स आपको दी गई हैं 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। ये डेट्स रहेंगी जिसमें आपके स्कूल को रैंडमली, मान लीजिए कि अगर 1000 या 1200 स्कूल्स ने इसमें रजिस्टर किया तो 100 स्कूल्स ऐसे होंगे रैंडम कोई भी चुन लिए जाएंगे और उनमें जो है चेकिंग की जाएगी कि वो सफल के लिए, असेसमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी है या नहीं है। सफल असेसमेंट जो कि ग्रेड 5 से ग्रेड 8 तक के बच्चों के लिए होगा, वो होगा आपका जुलाई 2024 में, ठीक है, इस फील्ड टेस्ट के बाद। इसके बाद रिपोर्ट आएगी, आपके स्कूल की एक बाकायदा रिपोर्ट आएगी, ठीक है, जिसमें कि बताया जाएगा कि आपके बच्चों की कॉम्पिटेंसीज लेवल कितनी है, उनकी कैपेसिटीज़ कितनी है, उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है वो कितनी है, ठीक है। तो ये सब आपको बताया जाएगा और उस बेस पर ही आपके स्कूल का आकलन भी किया जाएगा कि आपका स्कूल जो है वो पढ़ाई में या एजुकेशन सिस्टम में कितना जो है अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट आपको होगा अगर आपने सफल में रजिस्ट्रेशन किया है तो, क्योंकि जब आप बच्चों का एग्जाम दिलवाएंगे तो भाई आपके पास सेटअप भी तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए सफल है, वो ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो जितने बच्चों का होगा उतने कंप्यूटर्स आपके पास होने चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी जो है सफल असेसमेंट आप प्रॉपरली दे पाएंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को भी हम देख लेते हैं सो दैट आपको सहूलियत हो जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, वो आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, और जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं आप सफल में रजिस्टर करने के बाद तुरंत उसको अरेंज करने की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, स्कूल सर्वर में आपको क्या क्या चाहिए। स्कूल सर्वर में आपको विंडोज 10 होनी चाहिए लाइसेंस्ड वर्जन की, ऑटोमेटिक अपडेट्स डिसेबल आपके होने चाहिए, सिस्टम डेट एंड टाइम सिंक विद इंडियन नेशनल IST से आपका जो डेट एंड टाइम है वो चलना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट आपके डिसेबल कर देने हैं आपको। और अगर आपकी क्लाइंट मशीन है, अगर स्कूल सर्वर है तो ये चीज़ें हैं, क्लाइंट मशीन अगर आपकी है तो विंडोज़ आपका लाइसेंस वर्जन का होना चाहिए। अगेन ऑटोमेटिक अपडेट आपको डिसेबल कर देना है, या फिर यूबेंटू और लाइनेक्स डेस्कटॉप डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका होना चाहिए, ठीक है। या फिर नोट, इसमें भी नोट है कि डिसेबल कर देना है आपको OS ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको हमेशा डिसेबल करके रखनी है सो दैट बच्चे जब किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है वर्क कर रहे हैं या असेसमेंट अपना दे रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार का अपडेट उसको ना मांगे, ठीक है। सिस्टम डेट और सिंक आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। अगेन स्कूल सर्वर में आपके पास वेब ब्राउजर में क्या होना चाहिए, स्कूल सर्वर अगर है तो लेटेस्ट गूगल क्रोम होना चाहिए, या फिर मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए विद जावास्क्रिप्ट एंड कुकीज इनेबल्ड। बार बार परमिशन ना मांगे वो कुकीज को लेकर, उसको पहले से इनेबल कर दीजिए, सारी परमिशंस दे के रखिए। वहीं अगर आपके पास क्लाइंट मशीन है तो क्लाइंट में भी आपके पास गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, सेम उसमें चीज़ें हो। अगर आपका स्कूल का सर्वर है तो आपके पास SATA HDD ऑफ 7200 RPM होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 50 GB फ्री स्पेस इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रैम आपकी 16 GB होनी चाहिए, और अगर क्लाइंट सर्वर है, आपका क्लाइंट मशीन है तो 4 GB रैम में भी काम आपका चल जाएगा। प्रोसेसर आपका स्कूल सर्वर में ये देखिए, इनमें से इंटेल कोर DEW, इंटेल कोर i7 विद एटलीस्ट 4 CPU कोर्स होना चाहिए। 4 CPU कोर्स जो होते हैं वो 8 vCPU थ्रेड्स के बराबर होते हैं। तो ये सारी आप जो है इन्फॉर्मेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आप एक चेकलिस्ट बना सकें कि हमारे पास इनमें से क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या हमको अभी अवेलेबल कराना है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में, अभी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख रहे थे, आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आप देखें कि अगर आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्कूल यूज़ करता है तो स्कूल सर्वर में आपको ये चाहिए होगा, लेटेस्ट वर्जन इसके यूबेंटू सर्वर के, या फिर RHEL 8 या फिर लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आपको चाहिए। क्लाइंट मशीन्स हैं तो यूबेंटू डेस्कटॉप होना चाहिए, या फिर लेटेस्ट LTS वर्जन के कोई भी डेस्कटॉप आप स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। क्या नोट दिया गया है, टू अवॉइड एनी डिस्ट्रप्शन, ठीक है। सफल असेसमेंट जब चल रहा हो आपके बच्चों का तो आप किसी भी डिस्ट्रप्शंस को अवॉइड करने के लिए, बीच में कोई भी उनको प्रॉब्लम ना आए, टेम्पररीली आप डिसेबल कर दीजिए OS ऑटोमेटिक अपडेट्स को, आप पूरी तरह से डिसेबल कर दीजिए उतने समय के लिए जब तक उन बच्चों का सफल असेसमेंट चलेगा, स्कूल सर्वर पे भी और क्लाइंट मशीन्स पे भी,
ठीक है। अब आ जाते हैं कि डेट और टाइम को प्रॉपर आप IST से मैच करके रखिए, जिससे कि स्कूल के असेसमेंट जब चल रहा हो तो उसमें टाइम में और आपके कंप्यूटर के टाइम में कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए, है ना, कोई भी डिफरेंस ना होगा, तो आराम से आपके जो बच्चे हैं वो आराम से पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की और डिटेल्स की तरफ कि स्कूल सर्वर में क्या क्या विशेषताएं इन्होंने मांगी हैं। तो स्कूल सर्वर आपका कैसा होना चाहिए? स्कूल सर्वर इज अ मशीन सच एज सर्वर क्लास, वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप और लैपटॉप विच विल एक्ट एज अ स्कूल सर्वर। स्कूल सर्वर आपके पास होना चाहिए। ऑल क्लाइंट मशीन्स इन द कंप्यूटर लैब विल एक्सेस दिस सर्वर, है ना, मतलब आपके पास एक स्कूल सर्वर होना चाहिए जिसमें कि आपकी, जैसे मान लीजिए एक IT लैब है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस समय पर वो सारे कंप्यूटर्स एक स्कूल सर्वर से आपके कनेक्ट होने चाहिए। ये जो कंप्यूटर लैब होगी ये पूरी तरह से एक्सेस करेगी वाया इथरनेट लैन कनेक्शन विद अ मिनिमम ऑफ 100 Mbps बैंडविड्थ। तो मतलब सर्वर, जो आपका स्कूल सर्वर है उसकी जो लैन कनेक्शन होगा वो आपको विड्थ रखनी की इतनी कम से कम रखनी है, सो दैट बच्चों का इंटरनेट जो है वो बीच में बंद ना हो जाए या बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए आपको मिनिमम इतनी जो बैंडविड्थ है अपने नेट की, इथरनेट की, वो रखनी ही रखनी है। ठीक है। अब क्लाइंट मशीन्स के बारे में देख लेते हैं। क्लाइंट मशीन्स में क्या क्या होना चाहिए? क्लाइंट मशीन्स आर द वंस दैट विल बी कनेक्टेड टू द स्कूल सर्वर। ठीक है, जो मैंने आपसे बोला कंप्यूटर जितने भी होंगे वो स्कूल सर्वर से आपके कनेक्ट किए जाएंगे, उन्हीं को ये क्लाइंट मशीन्स बोलती हैं, जो कि एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा पूरे जुड़े हुए होने चाहिए। स्टूडेंट्स विल एक्सेस द स्कूल सर्वर यूजिंग रेकमेंडेड वेब ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। जबकि ऊपर अभी हमने देखे कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स, आपसे दो जो ब्राउजर्स हैं उनको आपको सजेस्ट किया गया है कि आपको अपने अपने क्लाइंट मशीन्स में यानी कि कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके रखना है, और उसके थ्रू जो बच्चे हैं वो किससे कनेक्ट करेंगे? स्कूल सर्वर से कनेक्ट करेंगे। और लैन की जो कनेक्टिविटी है वो एटलीस्ट, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि 100 Mbps बैंडविड्थ की होनी चाहिए कनेक्टिविटी आपकी। अब आ जाते हैं कि कंप्यूटर लैब एडमिन पर्सनल, उसका क्या भाई, क्या क्या इन्होंने जो है नोट्स बताए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताए कि क्या क्या करना है। कंप्यूटर लैब के जो एडमिन पर्सनल हैं शुड इंश्योर, उनको ये इंश्योर करना होगा दैट इफ एनी ऑफ द स्कूल सर्वर और क्लाइंट मशीन्स आर हैविंग ऑनगोइंग और पेंडिंग OS ऑटोमेटिक अपडेट्स। अगर मान लीजिए किसी भी क्लाइंट मशीन में या किसी भी कंप्यूटर में अगर आपके कोई ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है पेंडिंग चल रही हैं, तो आप पहले ही उन चीज़ों को सारा कुछ अपडेट कर दीजिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक कोई कंप्यूटर है, ये पूरी तरह से अपडेट है, ये पूरी तरह से अपडेट नहीं, तो इसको भी अपडेट कर दीजिए, और उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट को आप सेटिंग में जाके कर दीजिए बंद, सो दैट बच्चों, जब बच्चे इस सफल असेसमेंट को दे रहे हो तो उन्हें किसी भी अपडेट नोटिफिकेशन का सामना ना करना पड़े, या अचानक से किसी भी ओल्ड वर्जन के कारण या कुछ भी ऐसा ना हो जिससे बच्चे भी सफल असेसमेंट को देते समय उनको कोई भी इंटरप्शन महसूस हो। ठीक है। टू अवॉइड एनी डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग सफल टेस्ट, टेम्परेरीली, जो मैंने अभी पॉइंट बताया आपको, OS की ऑटोमेटिक अपडेट्स को बंद कर देना है जब तक कि सफल असेसमेंट आपका चलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और हम पढ़ लेते हैं कि स्कूल मस्ट प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर ड्यूरिंग सफल असेसमेंट। आपको जिस दिन सफल असेसमेंट होगा आपके स्कूल में उस दिन आपको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में, अगर मान लीजिए 1 घंटे का आपका 1 आवर का सफल असेसमेंट है और 1 आवर जैसे ही आपके कुछ मिनट्स बीते, है ना, मान लीजिए 60 मिनट्स जो है, सॉरी 60 मिनट्स तो पूरे ही हो गए, 30 मिनट्स बीतने के बाद आपकी जो है लाइट डिस्कनेक्ट हो गई और फिर बाद में जो है पूरा आपका चला गया, सफल असेसमेंट पूरा खत्म हो गया। तो ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए। आपको उस दिन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है कि जिस दिन सफल असेसमेंट होगा उस दिन स्कूल में पावर का कोई भी जो है इशू नहीं होना चाहिए। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या कहता है कि द कंप्यूटर लैब एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसको इंश्योर करना है कि नो रिसोर्स इंटेंसिव, CPU और RAM कंज्यूमिंग नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन द स्कूल सर्वर और क्लाइंट मशीन्स बिफोर द एग्जाम। मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि थोड़ी क्रिटिकल है, CPU है या RAM कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज उससे जा रही है, इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन पहले से स्कूल सर्वर या फिर जो IT लैब में कंप्यूटर आपके रखे हैं उसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन रन बैकग्राउंड में ना कर रही हो। मतलब सारी एप्लीकेशंस को आप बंद करके रखिएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि टू रिजॉल्व एनी इश्यूज, अगर आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल सर्वर इंस्टॉलेशन में और
या फिर उसके दौरान या फिर उसके बाद में, तो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनी डेस्क मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन स्कूल सर्वर, है ना। अब क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए स्कूल सर्वर आप अपने एक कंप्यूटर को बना रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो उसके करते समय, उसका इंस्टॉलेशन करते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट केस आप क्या करें, लेटेस्ट वर्जन एनी डेस्क का आप इंस्टॉल करके रखें, सो दैट आपको जल्द से जल्द जो है वो मदद दी जा सके। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको कौन कौन से हार्डवेयर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है जब आप सफल असेसमेंट अपने स्कूल में कराएंगे तब। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये एक यूज़र मैनुअल प्रोवाइड की गई है सफल के द्वारा कि आपको जो है लॉगिन कैसे करना है या रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको इस लिंक पर जाना है, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि इस लिंक को आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप आराम से इसको रीच आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको एफिलिएशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर एफिलिएशन नंबर आप अपना डालें, यहाँ पर आप अपना ओएसिस पासवर्ड डालें। ओएसिस, जो भी सीबीएसई स्कूल्स हैं वो ओएसिस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, तो वहां का आप अपना पासवर्ड डालें, कैप्चा यहां पर कंप्लीट करें 9 - 4 = 5 और लॉगिन कर दीजिए। आपका जो सफल है वो आपका लॉगिन हो जाता है। सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अगेन आपके पास जो है, अगर आपके पास ओएसिस पासवर्ड नहीं है, देन इन दैट केस आप एलओसी क्रेडेंशियल्स से भी इस पासवर्ड को खोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम ही होते हैं। जिससे आप 10th और 12th के लिए बोर्ड की अपनी वेबसाइट खोलते हैं, एलओसी क्रेडेंशियल्स वही होते हैं, मतलब इसमें आपका जो है एफिलिएशन नंबर आता है, इसके बाद ये जो आपका पर्सनल पासवर्ड होता है। एलओसी क्रेडेंशियल हर साल चेंज होते हैं, तो जो आपका लेटेस्ट पासवर्ड हो वापस में डालिए और इसमें लॉगिन अंदर कर लीजिए। अब आ जाते हैं हमारे आज के थर्ड स्टेप पर। क्या होगा, जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन टू स्टार्ट फिलिंग सफल 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये स्कूल वालों को खुद से करना है। इसमें बच्चों का, फिर अगेन मैं बता दे रही हूँ, इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है। ये आपको स्कूल्स जो है, ये उनके लिए वीडियो है और स्कूल्स ही इसको रजिस्टर करेंगे। फोर्थ में आप देख लीजिए, आपको एडिट करना है अपनी स्कूल की डिटेल्स। ये देखिए, इस तरीके से आप जो है एडिट स्कूल डिटेल्स का एक ऑप्शन फर्स्ट पेज आपके पास खुल जाता है, जिसमें आपके स्कूल का कोड होगा, स्कूल का नेम होगा, स्कूल का ईमेल आईडी भी होगा। और अगर आप जो है कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। और जो भी इसमें भरना है, रीजन आप भर दीजिए, अपना स्टेट भर दीजिए आप अपना, इसके बाद जो है कंट्री भरिए, पिन कोड भरिए, स्कूल का एड्रेस भरिए, लोकेलिटी भरिए, अर्बन है, रूरल है, स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका क्या नाम है, तो वो जो है इस तरीके से आप इस चीज़ को भरिएगा। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं कि हमारा जो अगला पेज आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 5 6 पेजेस जो हैं वो आपके आएंगे पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि ये हमारा पहला पेज है। अब चलते हैं दूसरे पेज की ओर। सेकंड पेज देखिए हमारा इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे या थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे सेम पेज पर, तो आपके पास आ जाएगा डू यू हैव रिक्वायर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो अगर आपके पास है तो आप येस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आप इसमें दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पीसी कनेक्टेड टू अ सिंगल लैन, कितने पीसीज हैं आपके पास जो कि लैन से कनेक्टेड हैं। नंबर ऑफ डेस्कटॉप कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ डेस्कटॉप विद एक्सपी और ओल्डर वर्जन कितने हैं आपके पास, है ना। नंबर ऑफ डेस्कटॉप विद लिनक्स या फिर मैकिंटोश ओएस, ये कितने हैं आपके पास, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आप इसमें फिल कीजिए। प्रिंसिपल का नेम आप इसमें भरिए, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर भरिए, फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर, आईटी टीचर जो आपके स्कूल के हैं, जो सीनियर आईटी टीचर हैं, उनका जो है आपको क्या भरना है, नेम भरना है। नोडल ऑफिसर यानी कि आईटी टीचर जिनको आपने इस पूरे काम का कार्यभार दिया है, वो किस पोस्ट पर हैं, पीआरटी हैं, पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, वो आप इसमें भरिए और उनका मोबाइल नंबर भी साथ में भरिए और फिर जो है उसको कर दीजिए। आपको क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है और सेव पर क्लिक करते से ही आपको क्या प्रेस करना है, नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के बाद आपको इस तरीके से जो है पूरे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को भरते जाइए। इसके बाद चेंजेस
एंड एडिट्स आर टू बी डन ओनली बाय स्कूल नोडल ऑफिसर। स्कूल नोडल ऑफिसर ही सारे चेंजेस कर सकता है। ग्रेड, सेक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर स्कूल, ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है। लास्ट डे टू एडिट एंड ऐड दिस डिटेल्स इज जनवरी 31st 2024। ये आप इसमें एडिट जो है वो कर सकते हैं। ये आपके हो गए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए, इनको क्लोज कर दीजिए। स्टेप 5 में आप आएंगे तो स्टेप 5 में आपको क्या करना है, स्कूल सेक्शंस पे जाना है। जहां पर हमने देखा था कि ऊपर 6 टैब्स आपको दिख रहे हैं, नेक्स्ट टैब में आपको जाना है और स्कूल सेक्शंस है। स्कूल सेक्शंस में आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इस इंटरफेस पे आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है, मीडियम सिलेक्ट करना है और एंटर अ सेक्शन नेम। ऐड सेक्शन पे अगेन से आप जो है ऐड सेक्शन आपको कर देना है इतनी जानकारी भरने के बाद। अब क्या होगा, ऐड सेक्शन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से कुछ आपका जो है आ जाएगा। सेक्शन ए ग्रेड 5 है ना, तो ABCD इस तरीके से आप सेक्शन भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है ये सब, और ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। 5 के 3 सेक्शंस हो गए आपके, 8 के ABCD हो गए आपके। तो इस तरीके से आपने सेक्शंस को ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं हम कि थर्ड वाला जो हमारा टैब है वो क्या कहता है। थर्ड वाले टैब में ऐड एंड एडिट टीचर्स, यहाँ पर आपको नोडल ऑफिसर या जो भी टीचर्स हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। तो कैसे देनी है, शिक्षकों को जोड़ना है, ऐड या फिर एडिट करना है अपने टीचर्स को। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, देखिए भाई, ये देखिए आपसे इस तरीके से जानकारी पूछी जाएगी कि टीचर कोड क्या है। तो टीचर कोड CBSE ओएसिस पोर्टल पे जो होगा वो आपका टीचर कोड बन जाता है। टीचर का फुल नेम, जेंडर और डेजिग्नेशन, ये सब आपको इस वाले ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पेज पे आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है। जैसे ही आप ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे या ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आने लगेंगी। टीचर्स कोड, टीचर्स नेम, जेंडर, डेसिग्नेशन, एक्शन, जितने भी IT टीचर्स हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब फिल द टीचर डिटेल एज पर गाइडलाइंस गिवन इन फाइल्स हेडर लाइन इन द स्प्रेडशीट एंड अपलोड द टीचर एक्सेल फाइल। टीचर ओएसिस कोड इज द ID ऑफ टीचर गिवन ऑन ओएसिस पोर्टल। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप जब सेव कर देंगे, इतना आपने जो है ये देखिए इस तरीके से TGT, PRT इस तरीके से आपने ऐड कर लिया है सब कुछ। और उसके बाद फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका एक सेव ऑप्शन आ जाएगा। पर इस सेव ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आई सजेस्ट कि आप एक्सपोर्ट पे पहले क्लिक कीजिए, सो दैट आपके पास भी एक रिकॉर्ड में रहे कि भाई हमने ये चीज़ जो है वो सफल पर डाली है और जो है इस तरीके से हमने अपने सारे टीचर्स का जो है रिकॉर्ड इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर लिया अपना। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, डिलीट अ रिकॉर्ड, सिलेक्टेड रिकॉर्ड सिलेक्ट, अगर आप गलत आपसे हो गया तो वो भी आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपने जो है एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर ली, तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आप चलेंगे फोर्थ वाले टैब में। फोर्थ वाले टैब में आपका आ जाता है टीचर सेक्शंस। टीचर सेक्शंस में आपको क्या करना है, अगेन आपको सारी चीज़ें अपलोड इसमें करनी है। सिलेक्ट अ टीचर, कौन से ग्रेड को वो पढ़ाते हैं, मीड ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका क्या है, सब्जेक्ट कौन सा वो पढ़ाते हैं, और जो है सेक्शंस वो कौन कौन से लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप ऐड करते जाएंगे और इसमें आपको सारे टीचर्स का डेटा जो है वो अपलोड करना है। और अगर जिनके जो है टीचर चले गए हैं मान लीजिए, तो उनका आप डेटा डिलीट कर दीजिए और नए टीचर्स हैं उनको आप रजिस्टर इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है एक पूरा जो है बन जाएगा, आपका एक ऐड होते जाएंगे उसमें, टीचर एक्सेल शीट जैसी बनती जाएगी जैसे जैसे आप क्लास 1 2 3 जैसे आप करते जाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पर जो कहता है कि ऐड एंड एडिट स्टूडेंट्स। अब आपको 5 6 7 8 के सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी टीचर्स हैं उन सबको आपको रजिस्टर करना है और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको जो है रजिस्टर इसमें करना है ना। प्रतिदर्श, देयर आर 2 ऑप्शंस टू फिल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, डाउनलोड द सैंपल स्टूडेंट एक्सेल फाइल, फिल द स्टूडेंट डिटेल्स एज पर गाइडलाइंस इन द फाइल हेडर इन द स्प्रेडशीट। जैसे जैसे आपको बच्चों की डिटेल पूछ ली जाए वैसी वैसी आप जो है करते जाइए इसमें एंटर। ठीक है, स्टूडेंट फुल नेम आपसे पूछा जाएगा, फादर का फुल नेम पूछा जाएगा, जेंडर उनका पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, कैटेगरी उनकी पूछी जाएगी, अगर वो बच्चा स्पेशल नीड से है तो वो भी इसमें पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे बच्चों को इसमें
जो है ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप इस पे सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आप चाहे जितने बच्चों को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका कि आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी बच्चे को। अगर आपका बच्चा कोई भी जो है जा चुका है, टीसी जा चुका है, तो उसको डिलीट कर दीजिए और ऐड अ न्यू रिकॉर्ड पे करेंगे तो नए बच्चे का नए एडमिशन का आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप आगे जाएंगे तो आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। ये देख लीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आप तक सब कुछ नेक्स्ट सेव करते हुए आप आए हैं। अब आप आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बोला जाएगा, जहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। उससे पहले आप बाकी जितनी भी डिटेल्स एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। रीचेक कीजिए। यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, इस पर टिक करिए और इसके बाद आपको क्या कर देना है, फाइनल सबमिशन कर देना है। फाइनल सबमिशन के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक्सेल शीट में भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ टीचर्स टीचिंग इन 5 and 8th, जो टीचर्स आपको डालने हैं वो 5 और 5th और 8th के टीचर्स का सारा ब्यौरा डालना है और सारे बच्चों का भी जो है आपको चीज़ें डालनी है। टीचर्स कोड आपको डालना, टीचर्स का फुल नेम, जेंडर आपसे पूछा जाएगा, डेजिग्नेशन। क्लास 5 और 8, सिर्फ क्लास 5 और 8 के बच्चे और सिर्फ क्लास 5 और 8 के टीचर्स, इनका पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल्स आपको इसमें डालनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई आपको करना है मैपिंग करनी है टीचर्स की, मैपिंग ऑफ टीचर्स विद सेक्शंस दे टॉट, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ अपना नाम मेघा मिश्रा है मेरा और मैं ग्रेड 5 में हूँ तो मैंने 5 सिलेक्ट किया। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा तो मैंने इंग्लिश में सिलेक्ट किया। कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, अगर मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैंने यहाँ पे मैथ्स सेलेक्ट किया। और उसके बाद किस किस सेक्शन में मैं पढ़ाती हूँ, जैसे मान लीजिए ए और बी में मैं पढ़ाती हूँ तो ए और बी में मैंने अपना जो है नाम इसमें डाल दिया। तो ऐसे करके आप क्लास 5 और 8 के सारे टीचर्स को इसमें रजिस्टर कर देंगे जो आपके स्कूल में क्लास 5 और 8 को पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट डेटा में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछने को मिलेंगी। स्टूडेंट फुल नेम, फादर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, जेंडर कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है और चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ये बात चीज़ ध्यान रखिए कि अगर उस बच्चे का CWSN का कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट आपके पास है तभी जाके आप उस बच्चे को येस करिएगा, CWSN वो है। अदरवाइज आप अपने खुद के बेस पे कि ये बच्चा जो है थोड़ा अलग है, ये है वो है, जैसे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारी अवधारणाएं रखते हैं कि नहीं इस बच्चे को CWSN में रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट उस बच्चे का नहीं होगा कि वो CWSN में है या कोई उसको डिसेबिलिटी है, कोई इम्पेयरमेंट है, तभी कोई अगर आपके पास प्रूफ है तभी आप इस बच्चे को इस CWSN की कैटेगरी में रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ठीक समझ में आ गया होगा कि आपको सफल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई के साथ साथ टीचर्स का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और साथ ही साथ आपको जो है किस तरीके से सफल के असेसमेंट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत होगी जो आपको स्कूल लेवल पे चाहिए होंगे, किस तरीके से आपको उनके अंदर सेटिंग्स करनी है, वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं और भी आपको इस तरीके से वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम का समाधान करती रहूंगी। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।